गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीच कराऊंगा। तो उसके लगभग सभी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि अदिति मैम ने कहा है, तो उसमें जो टॉपिक बचे हैं जिसमें अमलगमेशन और मर्जर, टेक ओवर और कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अमलगमेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अमलगमेशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमलगमेशन होता क्या है। तो जैसे कि अमलगमेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अमलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू अ न्यू एंटिटी। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो कंपनियां होगी, तो दो कंपनियां आपस में जो है कॉम्बिनेशन होता और उनकी जो है एक न्यू कंपनी के रूप में न्यू एंटिटी बनेगी। तो अमलगमेशन जो है मर्जर से डिफरेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है, तो हमारे पास कंपनियां हैं। इनका जब अमलगमेशन होगा तो वहाँ पर एक न्यू एंटिटी जो है वो न्यू कंपनी बनेगी, न्यू कॉरपोरेशन बनेगी, जिसका जो नाम है वो चेंज होकर ए बी लिमिटेड हो गया है। नेक्स्ट, और उसकी जो कंबाइंड एसेट एंड लाइबिलिटी होती है वो बोथ कंपनी की जो है इसमें ज्वाइन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे जैसे इंडिया में बहुत से एग्जाम्पल हैं अमेलगमेशन के, जिसमें से मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ। जैसे मारुति मोटर जो कि हमारी इंडिया की कंपनी है, और सुजुकी जो कि जापान बेस्ड कंपनी है। इन दोनों कंपनी के बीच में जब अमेलगमेशन हुई थी तो एक न्यू कंपनी जो है फॉर्म हुई थी, जिसका नाम जो है मारुति सुजुकी हुआ। और जो एक दूसरा एग्जाम्पल है वो है गुजरात गैस लिमिटेड, और जो इसका अमेलगमेशन हुआ था वो हुआ था गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड से। तो इसका जो नाम जो न्यू एंटिटी बन के आई वो आई GSPC गैस। और नेक्स्ट जो है सत्यम कंप्यूटर एंड टेक महिंद्रा लिमिटेड, इसका भी जो है आपस में अमलगमेशन हुई है। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है टाटा सन्स एंड AIA ग्रुप ऑफ हांगकांग। इनको जो अमलगमेशन हुई थी उसके बाद एक न्यू एंटिटी तैयार होकर आई थी, उसका जो नाम था वो टाटा AIG लिमिटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें थोड़े जो की पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए अमलगमेशन के। तो अमलगमेशन जैसे कि हम जानते हैं टू और मोर जो कंपनी होती है उनका कॉम्बिनेशन होता है और एक न्यू एंटिटी जो है बनती है। तो इसमें जो है कंबाइनिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ बोथ एंटिटी इनटू वन, जितने भी एसेट होंगे एक कंपनी के और दूसरी कंपनी के, और साथ ही साथ जो लाइबिलिटी होगी वो दोनों कंपनी की, उन दोनों को हम बोथ एंटिटी को एक ही एंटिटी में बनाएंगे, लेकिन वो जो एंटिटी होगी वो एक नई होगी, मतलब नया ही जो है कॉर्पोरेशन बनेगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, द ट्रांसफर कंपनी इज एब्जॉर्ब इनटू दिस स्ट्रॉन्गर एंड ट्रांसफर कंपनी लीडिंग टू एंटिटी विद अ स्ट्रॉन्गर कस्टमर बेस एंड मोर एसेट। जो हमारी ट्रांसफर कंपनी होगी जैसे कि A&B कंपनी होगी, जो उस वो जो अपने हमारे जो है ट्रांसफरी कंपनी को लीड करेगी। अमेलगमेशन कैन हेल्प इंक्रीज कैश रिसोर्स। अमेलगमेशन के क्या फायदे रहते हैं, जैसे इससे क्या होगा, इंक्रीज इन कैश रिसोर्स। अगर दो कंपनियां जो है वो दोनों अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रही है तो हम उसको एक साथ जोड़ के एक न्यू एंटिटी, अगर मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए हम एक न्यू एंटिटी तैयार करेंगे तो उसका जो है हेल्प क्या रहेगी, हमारे अमेलगमेशन की ज़रूरत क्या ज़रूरत है, इसके हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन कैश रिसोर्स, हमारे पास जो है रिसोर्स बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा कंपटीशन दूसरी, जैसे अगर ये दो कंपनियां हैं सेम वर्क करती है, अगर हम आपस में उसको अमेलगमेट करते हैं तो वो दूसरी कंपनियों के साथ जो है जो कंपटीशन है थोड़ा कम कर देंगे। और उसके बाद जो है ये हमारे जो है टैक्सेस को सेव करने में भी हेल्पफुल रहती है। जैसे दो कंपनियां होगी वो अलग अलग जो है टैक्स पे कर रही होगी, इसलिए उनको जो है टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। परंतु अगर वो दोनों कंपनियां एक ही कंपनी में बनेगी तो वो जो है टैक्सेस में भी सेव कर सकते हैं। एंड बोथ कैन लीड टू अ मोनोपोली। अगर एक मान लीजिए मोनोपोली का आपको मीनिंग जो है पता होगा कि मोनोपोली क्या होती है मार्केट में। अगर
दो ही मेन कंपनियां हैं किसी प्रोडक्ट की, अगर दोनों आपस में मिल जाती है, कंबाइन हो जाती है और एक न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू कॉरपोरेशन बन के तैयार होती है, तो एक मोनोपोली बनेगी और वो पूरी मार्केट को जो है लीड कर सकती है। और साथ ही साथ इसमें जो है जो टू मच कंपटीशन इस टाइम जो है कंपनियों के बीच में होता है, ये कट आउट हो जाएगा। स्केल डाउन टू दी वर्क फोर्स एंड इंक्रीज द न्यू एंटिटी दैट लोड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अमलगमेशन हमारे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है। तो अमलगमेशन जो है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर आता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी है 32 या कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको जो है सभी मतलब याद होने चाहिए। वहाँ से आपको नेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम अमलगमेशन की बात कर रहे हैं, तो अमलगमेशन हमारा देखने को मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ICAI के द्वारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया जाता है और ये अमलगमेशन को दो भागों में बांटता है। तो उसमें से जो दो भाग है वो है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस। जो पहला जो आता है हमारा नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे कुछ पॉइंट इसमें जो डिस्कस किए गए हैं कि एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी शुड एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। की लगभग 90% जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो जो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर है वो एग्री करते हैं कि हम ट्रांसफरी कंपनी जो न्यू कंपनी बनेगी उसके साथ जो है इक्विटी शेयर होल्डर बना रहना चाहते हैं। ये जो हमारा पहला पॉइंट है इन केस ऑफ नेचर ऑफ मर्जर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी शुड बिकम एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी विच शुड बी रिकॉर्डेड एट द सेम बुक वैल्यू एज इन द केस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। कि जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी के थे वो सेम रिकॉर्ड किए जाएंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुक वैल्यू कैन बी अल्टर्ड at the time of recording of asset and liability in the transferee company to confirm the same accounting policy as followed by the transferee company। इसमें क्या बताया जाता है कि बुक वैल्यू जो होती है वो अल्टर्ड होगी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि ट्रांसफर कंपनी जो है शुड कंटिन्यू विद द सेम ओल्ड बिजनेस दैट ऑफ ट्रांसफर कंपनी। जो वो करते थे वही ही सेम बिजनेस करना पड़ेगा जो हमारी न्यू एंटिटी होगी। ऐसा नहीं है कि जो पहले हमारी मान लीजिए ए और बी दो कंपनी है, हमारे पास जो है एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ये दो कंपनियां हैं हमारे पास। ये काम करती है हमारा कुछ प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि ये बनाते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स, मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये ए कंपनी और बी कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है लेकिन जब अमलगमेशन करेंगे तो ये मोबाइल की जगह कुछ और बनाना शुरू कर दे, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि ट्रांसफरी कंपनी को वही ही काम करना पड़ेगा जो ट्रांसफरर कंपनी पहले करती थी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस। अगर हम अमलगमेशन करते हैं इन द नेचर ऑफ परचेजेस, मान लीजिए एक कंपनी जो है बहुत वीक हो चुकी है, कंपटीशन है, जैसे इन द केस ऑफ हमारी टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इन द नेचर ऑफ परचेजेस, परचेजेस के नेचर में कहा जाता है कि इसमें हमारी कुछ जो कंडीशन है वो मेंशन की गई है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में वो जो है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया कि जो नेम एज फॉर द डिस्क्लोजर requirement as concerned name of the amalgamated company, effective amalgamation date, consideration and treatment of difference and
इफ एनी बिटवीन कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड वैल्यू ऑफ नेट रिसीव नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। इसमें कहा गया कि जो अमलगमेटेड कंपनी है उनका जो नेम है, जैसे कि आप और मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया था कि मारुति मोटर जो इंडिया की कंपनी थी और सुजुकी जो है जापान की कंपनी थी, तो इनका जो नेम है वो जब न्यू कंपनी बनेगी वो चेंज हो जाएगा। इन दोनों जो मारुति मोटर और सुजुकी है उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, और जो नई कंपनी है मारुति सुजुकी, ये जो है ये एक तरह से अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजेस है कि मारुति मोटर और सुजुकी जो है ये दोनों को परचेज किया गया और एक न्यू फर्म बनी है, तो उसका नाम क्या लिखा हुआ है, मारुति सुजुकी है। तो इस तरह से हमारे इसमें कहा गया हुआ है। यहां पर जो है कि नेम ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी जो है इस बेस पे होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा अमेलगमेशन और मर्जर के बीच में। देखिए मर्जर और जो अमेलगमेशन है, जो अमेलगमेशन है वो मर्जर की एक प्रोसेस है, और अमेलगमेशन जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अमेलगमेशन यहाँ पर हमारा जो ABC कॉरपोरेशन है और XYG जो है कॉरपोरेशन, ये दो कॉरपोरेशन है। इसमें जब अमेलगमेशन होती है तो एक न्यू कंपनी जो है फॉर्म हो रही है, जैसे JKL जो कॉरपोरेशन वो जो है बन रही है। बट इन केस ऑफ मर्जर, आपकी जो कंपनी होती है, अगर आप मर्जर देखिए जैसे मर्जर होता है, द मर्जर इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर कंपनी कंबाइन टू फॉर्म फॉर आइदर न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी अब्सॉर्बिंग द अदर टारगेट कंपनी। यहां पर देखिए क्लियर हो गया है। इसमें क्या कहा गया था, अमलगमेशन में क्या कहा जाता है कि जो बिजनेस होगा वो बिल्कुल इंटायरली न्यू एंटिटी बनेगा। मतलब जो दो कंपनियां होगी वो इस तरह से कंबाइन होगी कि एक न्यू कंपनी बनाएगी। लेकिन इन केस ऑफ मर्जर, आपकी जो कंपनी होगी वो टू और मोर कंपनी कंबाइन होगी, लेकिन वो न्यू कंपनी भी बना सकती है। बट अगर वो चाहती है कि अब्जॉर्बिंग कंपनी जो है, जो दूसरी जो टारगेट कंपनी को कंज्यूम करे, मतलब उसको आपस में जोड़ ले, वो भी कर सकते हैं। जैसे ABC कॉरपोरेशन जो है जुड़ती है PQR कॉरपोरेशन से, तो ये अपना नाम जो है ABC कॉरपोरेशन भी रख सकती है। तो इसके लिए जो मिनिमम जो ये होता है, मिनिमम 2 कंपनी दोनों जो है रिक्वायर्ड एज अब्जॉर्बिंग कंपनी विल बी सर्वाइव आफ्टर अब्जॉर्बिंग द टारगेट कंपनी। इसमें 2 तरह की कंपनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए PQR कॉरपोरेशन है, यहाँ पर ABC कॉरपोरेशन है। तो इसमें जो हमारी अब्जॉर्बिंग कंपनी है वो है हमारी ABC कॉरपोरेशन। ये एब्जॉर्ब कर रही है हमारी टारगेट कंपनी कौन सी है, PQR कंपनी कॉरपोरेशन को। तो इसका नाम आगे क्या बन रहा है, ABC कॉरपोरेशन बन रहा है। और इसका जो इन केस ऑफ अमलगमेशन, इसमें मिनिमम 3 कंपनीज होती है। आप यहाँ पर चेक कर पा देख रहे हैं, जैसे इसमें जो है 3 कंपनीज होगी। कौन कौन सी कंपनी हो जाएगी इसमें, देखिए इसमें जो है इसमें मिनिमम क्या होती है, 2 कंपनियां होती है। लेकिन इसमें कितनी कंपनीज हो रही है, इसमें हो रही है आपकी 3 कंपनी। कौन कौन सी 3 कंपनी हो रही है, एक ABC कंपनी हो रही है, एक XYZ कंपनी हो रही है, और एक जो न्यू कंपनी बन रही है एक वो हो रही है। तो आप इसमें जो है ये बिल्कुल डिफरेंस जो है देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ मर्जर इसमें जो है 2 ही कंपनी हो सकती है, जैसे ABC कॉरपोरेशन है और PQR कॉरपोरेशन है, और एक एब्जॉर्ब कर रही है और दूसरी जो दूसरी टारगेट कंपनी को जो है एब्जॉर्ब कर रही है। मर्जर के केस में वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी में ऑब्जॉर्व द टारगेट कंपनी फॉर मर्जर, हेंस मे रिटेन इट्स आइडेंटिटी। मैंने ये आपको पहले जो है बता दिया है कि इसमें जो है एक एब्जॉर्व कर देती है दूसरी टारगेट कंपनी को, और जो आइडेंटिटी है वो जो है सेम रिटेन कर सकती है। लेकिन इन केस ऑफ अमलगमेशन, एग्जिस्टिंग कंपनी लूज देयर आइडेंटिटी एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है वो जो है लूज कर देती है अपनी आइडेंटिटी, और एक न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बता दिया है कि ABC और जो कंपनी थी ये अपना जो दोनों है ये अपनी आइडेंटिटी जो है लूज कर लेगी, और जो एक न्यू कंपनी होगी वो फॉर्म होके तैयार हो जाएगी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इन केस ऑफ मर्जर, शेयर होल्डर ऑफ एब्जॉर्बिंग एंटिटी रिटेन देयर ओनरशिप। मर्जर के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी एंटिटी को जो है रिटेन करते हैं। एब्जॉर्बिंग कौन सी कंपनी होती है? जो दूसरी टारगेट कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। बट शेयर होल्डर ऑफ एब्जॉर्ब एंटिटी गेन ओनरशिप इन दी ऑब्जॉर्बिंग कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। इसमें एक ऑब्जर्विंग कंपनी है और एक टारगेटिंग कंपनी है। लेकिन जो टारगेटिंग कंपनी है वो भी अपने जो शेयर है वो एब्जॉर्बिंग जो कंपनी होगी उसके साथ जो है एंटिटी जो है गेन कर सकते हैं ऑनरशिप की। और इन केस ऑफ अमलगमेशन, ऑल द शेयर होल्डर इन द एग्जिस्टिंग एंटिटी बिकम शेयर होल्डर इन द न्यू एंटिटी। जितने भी पुराने शेयर होल्डर होते हैं, चाहे वो ए कंपनी के होंगे चाहे वो बी कंपनी के होंगे, वो दोनों जो है जितने भी शेयर होल्डर होंगे इसमें, वो न्यू कंपनी जो बनेगी, कोई भी XYZ जो न्यू कंपनी बनेगी उसके जो है शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार के एब्जॉर्बिंग कंपनी और जो है टारगेटिंग कंपनी का इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शेयर ऑफ एब्जॉर्बिंग कंपनी आर गिवन टू शेयर होल्डर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड कंपनी। जो शेयर होंगे एब्जॉर्बिंग कंपनी के वो दिए जाएंगे शेयर होल्डर ऑफ एब्जॉर्ब कंपनी को। लेकिन इन केस ऑफ अमलगमेशन, शेयर ऑफ द न्यू एंटिटी formed in the process are given to the shareholder of existing entity। जितने भी जो न्यू एंटिटी फॉर्म होगी इस केस में प्रोसेस में जो शेयर होल्डर होंगे वो एग्जिस्टिंग एंटिटी को ही शेयर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एंड एक्वायर्ड कंपनी इज कंसोलिडेटिंग। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेट एंड लाइबिलिटी जो होती है एब्जॉर्ब्ड एंड एक्वायर्ड कंपनी की वो क्या होगी? कंसोलिडेटेड होगी। लेकिन इन केस ऑफ अमलगमेशन, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी आर हाउस्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। इसमें क्या होगा? सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटी होगी एग्जिस्टिंग जो एंटिटी होगी उनकी, वो ट्रांसफर कर दी जाएगी बैलेंस शीट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी। नेक्स्ट अब एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मर्जर और इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे इन केस ऑफ, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मर्जर है टाटा स्टील एंड यूके बेस्ड कोई कोर्स ग्रुप से, विद द रिजल्टिंग एंटिटी बीइंग टाटा स्टील एंड कोर्स ग्रुप लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी इन द प्रोसेस। इसमें जो है ये अमलगमेशन का है और ये जो है कंसोलिडेशन ऑफ टू एंटिटी मित्तल स्टील एंड Arcelor, resulting in the new entity named as ArcelorMittal. Both Mittal and Steel and Arcelor group lost their identity in the process. इसके हम कुछ और एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं। होप कि आपको जो है ये समझ आ रहा होगा। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है मर्जर के। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो किस तरह के कौन कौन से मर्जर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, ये देखिए वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होता है। जो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर है, ये वोडाफोन आइडिया एंड आइडिया सेलुलर, टू ऑफ इंडिया टॉप वायरलेस कैरियर आर मर्जिंग ऑपरेशन इन दी कंट्री टू क्रिएट द एंटिटी दैट विल बी इक्वली ऑन यूके वोडाफोन। आपको ये तो पता होगा कि 2018 में जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जैसे रिलायंस जियो ने एक तरह से मतलब मोनोपोली ले ली हुई है, तो उसके लिए वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था। तो ये जो है एक मर्जर का एग्जांपल है। आपको यहाँ पर देखा यूके जो है वोडाफोन ग्रुप ऑफ इंडिया एंड डाइवर्स आदित्य बिरला ग्रुप, ये जो है 23 बिलियन की डील हुई थी। और कोई एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे वोडाफोन और हचसन इजर की जो है मर्जर हुआ था। रेनबैक्सी और डाइचिस सेंक्यो की डील हुई थी 4.6 बिलियन पे। और स्नैपडील एंड फ्रीचार्ज, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा, ये जो है आपस में मर्जर हुए थे। तो इस तरह से कई मर्जर हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरीज रहती है तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। होप सो कि आपको जो है मर्जर और अमलगमेशन को थोड़ा बेसिक समझ आया हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।